आगे बढ़ते हैं और एक्सचेंज रेट्स की बात करेंगे, इसी का जिक्र करेंगे, क्या सूरत हाल रही इंटर बैंक में। अगर देखा जाए तो डॉलर की कदर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि डॉलर की क्या सूरत हाल रही और किस तरह इसकी कदर में हम देख रहे हैं कि मुसलसल कमी भी आ रही है। तो इंटर बैंक में डॉलर की कदर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इसकी क्या सूरत हाल रही है, जिसके बाद कीमत 279 रुपये पर आ गई है कमी के बाद। फिर 76 पैसे रिकॉर्ड की गई। फिर यूरो को देखा जाए तो ये 2 रुपये 34 पैसे सस्ता हुआ है। बरतानवी पाउंड की कदर में भी कमी हुई है, 2 रुपये 66 पैसे सस्ता होने के बाद हम देख रहे हैं कि इसकी कीमत 382 रुपये 81 पैसे पर आ गई है। बात करेंगे सोने की यानी कि गोल्ड की, आज डिटेल में इस पर बात भी होगी। गोल्ड के रेट से मुसलसल 30वें रोज बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। देखा जा रहा है कि 21,500 रुपये तोला कम होकर यह रेट 4,90,362 रुपये पर आ गया है। 3 दिन के दौरान सोना 82,500 रुपये फी तोला सस्ता हुआ है। फिर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड मजीद $215 सस्ता हुआ है, जिसके बाद दाम $4,676 फी ओंस पर आ गए हैं। तो गैर मुल्की करेंसियों की यह सूरत हाल रही है। आज के प्रोग्राम में जिक्र भी हम गोल्ड का ही करेंगे। गोल्ड के उतार चढ़ाव का जिक्र होगा। 2 दिन में सोना 42,000 रुपये तोला महंगा हुआ, फिर 3 दिन के दौरान ही 82,000 रुपये सस्ता भी हुआ। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या सोने की कीमतों में इतना जो अप एंड डाउन देखा जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है? क्या अमेरिका ईरान जंग के खतरे के बायस ऐसा हो रहा है, या फिर डॉलर की जो हुक्मरानी है उसको खतरा है? तमाम बड़े ममालिक सेंट्रल बैंक्स ने जो अचानक गोल्ड की खरीदारी में इजाफा शुरू कर दिया है, उसको भी वजूहात बताया जा रहा है। फिर साथ में इस पर भी हम बात करेंगे कि सोने की कीमतों से मुल्क में जो ज्वेलरी की सनत है और इससे वाबस्ता अफराद हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इमरान टिसोरी साहब और गोल्ड ट्रेडर फयाज कुरैशी भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले रिजवान आलम की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कहावत है कि सोना सिर्फ सुनार का, लेकिन इन दिनों इस चमकती सुनहरी धात ने सुनारों को भी चकरा कर रख दिया है। क्या दुनिया सोने और चांदी की तरफ पलट रही है? डॉलर की हुक्मरानी खतरे में नजर आती है। 1996 के बाद दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा सोना है। जंगी माहौल एक तरह से हर जगह पे बना हुआ है, तो लोगों का पेपर करेंसी से एतबार उठता जा रहा है। लोग मेटल किस तरफ आ रहे हैं। दुनिया के हर सेंट्रल बैंक इस वक्त रिजर्व में अपने सोना ही खरीदते जा रहे हैं। 2024 में इस खरीदारी में यकदम गैर मामूली इजाफा हुआ, जब सेंट्रल बैंक्स ने 10,180 टन सोना खरीदा। सोने की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से खुद सुनार भी खासे परेशान हैं। गोल्ड का तो आप ये समझ ले कि 5% भी गए तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। गोल्ड का कारोबार बिल्कुल नहीं है। बस वो चांदी, अगर ये चांदी की जो तेज़ी आई है और चांदी का कारोबार हो रहा है, इस वजह से गोल्ड वाले जिंदा हैं अभी। बड़े पैमाने पर कारखाने बंद और कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। काम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है हमारा, महंगाई की वजह से सोना इतना महंगा हो चुका है। अब तो ये सोचते हैं कि ये काम छोड़ के कोई और काम कर लें। 500-700 चूड़ियाँ हम रोज़ाना सप्लाई करते थे दुकानदारों को रोज़ाना, और अब जो है ये वक्त आ गया है कि 10-12 चूड़ियाँ भी ना हमारी रोज़ाना नहीं जा रही हैं। कारीगर जो है अब इस वक्त जो है ना, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई मजदूरियाँ कर रहा है। एक साल में बढ़ने वाली कीमतें एक माह में बढ़ने लगी हैं। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत तारीख में पहली बार 6.25 लाख रुपए को छूकर वापस आई है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया में सोने के जेवरात 14 से 18 कैरेट में बनवाने का रिवाज आम है। अगर पाकिस्तान में भी इस रिवाज को फ़रोग दिया जाए तो न सिर्फ सोना लोगों की कुव्वत ख़रीद में आएगा, बल्कि सुनारों का ठप होता हुआ कारोबार भी दोबारा से चल पड़ेगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। ये रिपोर्ट आपने देखी। इमरान टिसोरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि फयाज कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। हालिया दिनों में अब सोने की कीमत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अब डॉलर और सोने के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप कहा जाता है। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ आपसे क्योंकि हम इंटरनेशनली देखना चाह रहे हैं जो खबरें सामने आ रही हैं। अब इमरान साहब, ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि वजूहात क्या हैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो अमरीकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उनका रिसेंटली नाम सामने आया, एक नए चेयरमैन का, केविन वॉश के नाम से वो जाने जाते हैं, जिनकी रेपुटेशन भी कुछ ऐसी है कि वो एक हॉकिश पॉलिसी मेकर के तौर पर जाने जाते हैं अमेरिका में, जो इंटरेस्ट रेट्स को बुलंद रखने के हामी भी रहे हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या अब ये तवक्को की जा रही है कि डॉलर की कदर में क्योंकि इजाफा हो जाएगा उनके आने के बाद, अगर इंटरेस्ट रेट्स वो बढ़ाएंगे तो फिर इसीलिए हम बड़ा डिप देख रहे हैं सोने की कदर में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पिछले 3-4 दिनों में गोल्ड में हमने एक बहुत बड़ा डिप देखा, उसको हमारी ट्रेडिंग और गोल्ड की बुलियन की लैंग्वेज में कहते हैं एक करेक्शन आई है। इस दफ़ा ये करेक्शन काफ़ी बड़ी थी, जो कि एज एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मार्केट आर्टिफिशियली
पिछले 3-4 दिनों में उसने एक बड़ा जंप लगाया, जिससे मार्केट जो है वो $4,500 यूएस पर डॉलर आउंस से लगा के $5,000 से भी ऊपर की तरफ जो है वो मार्केट चली गई थी। और लोग एज इट एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि जी के मार्केट में जो है पाकिस्तान में भी 6 लाख रुपए पर तोला को ये क्रॉस करेगी। उसकी दूसरी वजह जो लोग दूसरी साइड पे देख रहे थे वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही थी, जिसमें ईरान और अमेरिका की यूएस की जो वॉर जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वो भी एक बहुत ही हाईलाइट पिछले हफ्ते रहा है। वो सारा रीजन बना इस मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। बट एक करेक्शन जिसको मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, उसका मकसद ये है कि जिन लोगों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की है, मतलब जिन लोगों ने सोना एक अच्छी क्वांटिटी में पिछले 3-4 महीने में बाय किया हुआ था या परचेज किया हुआ था, उन्होंने वो गोल्ड जो है वो मार्केट में सोल्ड आउट किया इंटरनेशनली टनों के हिसाब से, जिसकी वजह से जो है ये मार्केट कहा जा रहा है कि $60 ट्रिलियन अचानक इस मार्केट से गायब हो गए गोल्ड को लेकर। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ट्रिलियंस डॉलर्स के अंदर जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो यही रीजन है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट टेकिंग किया है। जिन लोगों की बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी टनों के हिसाब से, उन्होंने अपना पैसा मार्केट से निकाला है और उसमें प्रॉफिट जो है वो इन्होंने बनाया है। नहीं तो फिर इमरान साहब हम क्या कहें कि जो हालिया एक बड़ी गिरावट हमने देखी है, ये मामूल की वॉलेटिलिटी है या फिर इसमें कुछ हिस्सा जो है वो मैनिपुलेशन का भी है? देखिए, अभी हम पहले भी इसी पे बात कर चुके हैं कि इस वक्त दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ ये एक डिप एज एक्सपेक्टेड आया है, पर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में गोल्ड को ये एक टेम्परेरी डिप देख रहा हूँ। मैं वापस गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ आने वाले दिनों के अंदर। हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगे, पर अगर ये ईरान और यूएसए की जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, अगर ये वर्स की तरफ गई, इस खत्ते में अगर जंग छिड़ती है और कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती हैं, तो मैं गोल्ड को वापस से जो है वो ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। ऊपर जाते हुए आप देख रहे हैं गोल्ड को दोबारा। अब आपकी जानिब आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फयाज कुरैशी साहब, भी गोल्ड ट्रेडर हैं। फयाज साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। फयाज साहब, अब सोना 6.25 लाख रुपए तोले तक पहुंच गया था। हम देखते हैं कि शादी ब्याह पर कई तोले के जेवरात बनाए जाते हैं। अगर हम लोकली बात करें, इतना महंगा सोना होना लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से तो फिर बाहर हो चुका है। इस वक्त जो लोकल मार्केट है पाकिस्तान की, उसकी क्या सूरत हाल है गोल्ड को लेकर? जी अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। अभी मैं इमरान खान टसौरी साहब की भी बात सुन रहा था। एक्चुअली जो इमरान भाई ने भी जो बात की, मैं उसी की कंटिन्यूटी को आगे लेते हुए चलूँगा। एक्चुअली इंटरनेशनली जो पहले जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो सी है, ये इकॉनमी के ऊपर हो रही है इस टाइम पे। जो अगर आप दुनिया की सारी जियो पोलिटिकल आप सिचुएशन को जब देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि इस टाइम पे चाइना, अमेरिका, रशिया और ये सारे एक दूसरे के साथ इकॉनमी की वॉर चल रही है। अब इसमें सिचुएशन क्या है? इसमें सिचुएशन ये थी कि पहले जिस तरह सेंट्रल बैंक्स, तमाम कंट्रीज़ के जितने सेंट्रल बैंक्स वो गोल्ड बाइंग कर रहे थे। वो गोल्ड बाइंग इसलिए कर रहे थे कि क्योंकि डॉलर की पोजीशन दिन ब दिन गिरती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। वो इसलिए कमज़ोर होती जा रही थी कि चूँकि इंटरनेशनली आप देखें तो अमेरिका हर वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, तो जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी के ऊपर काफ़ी हिट हो रहा था और उसकी डॉलर की जो पोजीशन वीक होती जा रही थी। तो जो जितने भी सेंट्रल बैंक थे, उन्होंने गोल्ड बाइंग शुरू कर दी। इसके बाद अभी करंटली जो सिचुएशन है, जो ईरान और अमेरिका की जो टेंशन की बात की है अभी इमरान भाई ने भी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि रिसेंटली अगर आप देखें तो जुमेरात वाले दिन रशिया ने भी अपना गोल्ड मार्केट में सेल किया। इसी तरीके से ईरान ने भी गोल्ड अपना सेल किया मार्केट के अंदर। वो क्यों सेल किया कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी और ईरान और अमेरिका की जो टेंशन चल रही है। इसी तरीके से जर्मनी का 1/3 जो गोल्ड है वो अमेरिका में पड़ा हुआ है। वो भी इस चीज़ पर पैनिक हुए हुए हैं क्योंकि अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ को भी एक थ्रेट दे रहा है कि, और इसके साथ साथ जो रिसेंटली अगर आप सूरत-ए-हाल को देखते हैं कि जो ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विडेट करवाते जा रहे हैं, वो कैश करवाते जा रहे हैं, जिसमें चाइना की भी इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें अदर दैन कंट्रीज़ की थी, जिसमें इंडिया खुद भी इन्वॉल्व था और कंट्रीज़ भी साथ शामिल थी इसके अंदर। वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि डॉलर के ऊपर वो ट्रस्ट कम होता जा रहा है और वो उसको एक मेटल की शक्ल में गोल्ड को एक सेविंग ये जो अचानक में डिप आया है, सेल्फ एक करेंसी है। अगर इंटरनेशनली सूरत-ए-हाल को देखें, प्रीवियस हिस्ट्री में जाके देखें, तो जितनी भी करेंसीज जो प्रिंटिंग होती है वो इक्विवेलेंट टू गोल्ड होती है उसके रिजर्व्स के अंदर। तो मेरी नज़र के मुताबिक से जो सूरत-ए-हाल जो पैनिक क्रिएट हुई और ये जो हाई साइड पे गया गोल्ड प्राइस, वो इसी वजूहत से गई कि अनसर्टेनिटी सूरत-ए-हाल चल रही थी।
अब चूंकि मामलात थोड़े से डिफरेंट सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं, सिचुएशन की तरफ आ रहे हैं, तो नहीं, मेरी लेकिन नज़र फयाज से साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जियो पॉलिटिकल टेंशंस तो अभी भी हैं, वॉर्स की सूरत हाल भी है, और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बाइंग तो मुसलसल करते रहे हैं, तो ये इतना बड़ा जो डिप आया है, आपको लगता है कि वजूहात फिर यही हैं, या फिर वाकई इस वक्त डॉलर की कदर में हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी आ जाए, इस वजह से ये हम डिप देख रहे हैं बड़ा? पेशोरी साहब, मैं आपकी जाने आऊंगा और यही सवाल लेकर, जैसे कि फयाज साहब भी जिक्र कर रहे थे, क्या आपको लगता है फिर यही वजूहात हैं? अगर ऐसा ही है कि सेंट्रल बैंक्स बहुत ज़्यादा क्योंकि बाइंग करते रहे गोल्ड की, यही बड़ी वजह है, तो फिर इतना बड़ा डिप कैसे आया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि जितने भी दुनिया में ममालिक हैं सेंट्रल बैंक से, उन्होंने अपना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर किया है। पिछले कई दिनों से जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रही है, पिछले 2-3 महीनों में आप देखें कि लाखों रुपए तोला सोना जो है वो बढ़ चुका है। इंटरनेशनली जो है मार्केट 3,500 से $5,000 पर आउंस के हिसाब से मार्केट बढ़ गई थी। तो ये एक एक्सपेक्टेड था कि ये प्रॉफिट टेकिंग होगी, पर ये किसी को नहीं पता था कि ये इस टाइम के ऊपर होगी। तो उन्होंने एक टाइमली जो है अपना प्रॉफिट टेकिंग किया है मार्केट में। राइट। इमरान साहब की हम आवाज़ कोशिश करेंगे उनसे हम बात कर सकें, उनको सुन सकें। वो जैसा कि बता रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम ये बड़ा डिप देख रहे हैं। इस वक्त बताया जा रहा है कि $7 ट्रिलियन जैसे ही मार्केट से गायब हुआ गोल्ड को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि ये मार्केट डिप की तरफ गई। और इमरान साहब इसी वाले से बता रहे हैं कि जियो पोलिटिकल टेंशंस भी हैं, एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड है वो इतना नीचे आ रहा है। इमरान साहब आप भी कंटिन्यू कीजिए, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। मैं यही आपको बता रहा था कि ये एज एक्सपेक्टेड था कि कब ये बड़े ममालिक जो हैं, बड़ी कंट्रीज जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इन्होंने अपने प्रॉफिट टेकिंग्स की हैं और ये एज एक्सपेक्टेड था। पर हमें ये नहीं पता था कि ये कब होने जाएगा। बट ये था कि क्योंकि जिस तरीके से ये जंपें लग रही थी और जो है वो लाखों रुपए तोला जो है सोना जो है घंटों के हिसाब से जो है वो गोल्ड बढ़ रहा था, और ये जिस हिसाब से अभी लास्ट $1,00,000 पर तोला के हिसाब से जंप लग रही थी। और आप देखें पिछले 3 दिनों में फिर गोल्ड ने जो रिवर्स मारा है वो भी 70-80 हज़ार रुपए तोला जो है वो नीचे आया है। तो ये बेसिकली एक करेक्शन थी और ये एक बड़ी करेक्शन आई है, एक बड़ी करेक्शन आई है। इमरान साहब, अगर हम थोड़ा पाकिस्तान की बात कर लें, जाहिर बात है इम्पैक्ट यहाँ पर आता है, सोना यहाँ पर मुसलसल महंगा होता जा रहा है। पाकिस्तान में जो भी सोना मंगवाया जा रहा है, अब ज़रा आप ये भी बताइए वो ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? फिर अगर हम माजी के साथ मुवाजना भी करें, इसमें किस हद तक फ़र्क आया है? देखिए जी, पाकिस्तान में मेजरली तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि गोल्ड जो है वो ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बिल्कुल हो रहा है। पाकिस्तान से ज्वेलरी लोकली भी आपकी एक कंजम्पशन है। इसके अलावा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी है, जो ज्वेलरी यहाँ से बन के बाहर के ममालिक में भेजी जाती है। और इसके अलावा जो है लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पॉइंट से भी ज्वेलरी के अंदर, गोल्ड बुलियन के अंदर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो है। तो ये ज्वेलरी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो है आजकल, क्योंकि गोल्ड के जेवरात आप देख रहे हैं प्राइसेस बढ़ी नहीं है, तो रिटेल और ज्वेलरी खरीदने का जो रुझान है वो थोड़ा कम है। बट पाकिस्तान में जो है इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो गोल्ड बार की सूरत में बुलियन जो है उसकी खरीदो फरोख्त में जो है वो बेतहाशा जो है इजाफा हुआ है पिछले 4-5-6 महीनों से। और इस वक्त जो है ज्यादातर लोग जो हैं वो आप हर जगह देख रहे हैं कि बुलियन, गोल्ड की, सिल्वर की, इसी की बात कर रहे हैं। तो लोग इसमें प्रॉफिट बनाने की वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।